अस्सलाम वालेकुम, आबिद ज़िया फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बखैर आफियत होंगे। और आज एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक, बड़ा हॉट टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। और जैसा कि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया कि बहरिया किस तरह से मेंटेन कर सकता है आने वाले दिनों में बहरिया को, तो आज हमारे पास एक और टॉपिक ऐसा ही है कि बहरिया टाउन के पास बहुत से लोग कहते हैं कि पार्किंग का इशू आने वाला है आने वाले दिनों में, या कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी बहुत इशू है पार्किंग का। तो मैं कुछ चीज़ें कैलकुलेशन के साथ लॉजिकली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस बात पे तसल्ली हो, आपको इस बात पे एतमाद हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं सारी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा, उसमें पार्किंग हम अपार्टमेंट से शुरू करते हैं। पहले हम रेजिडेंशियल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मेंजना वाले और जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी कमर्शियल हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। बहरिया अपार्टमेंट्स प्रिसन 19 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 154 एक अपार्टमेंट में, जो एक टावर है उसमें 154 अपार्टमेंट है। और टोटल टावर्स कितने हैं? 24 टावर्स हैं जो इस वक्त वहाँ पे जिनमें लोग रह रहे हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें कि हर जो अपार्टमेंट है, हर अपार्टमेंट के जो मालकिन हैं, रेजिडेंट हैं, उनके पास 2 गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी की बात नहीं कर रहा, कि हर रेजिडेंट के पास 2 गाड़ियाँ हैं। तो जनाब 154 को हम ज़रब करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, ये बनता है 3696 गाड़ियाँ बनती हैं अगर हम एक के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7392 7392 गाड़ियाँ बनती हैं कि टोटल जितने भी अपार्टमेंट्स हैं 24, उसकी 7392 गाड़ियाँ ये कहाँ पे खड़े करेंगे? आप अभी विज़िट कीजिए अपार्टमेंट्स का, आप अभी विज़िट कीजिए प्रिसन 19 का, और वहाँ पे जाके मेरी बात को ना मानिए, आप वहाँ पे जाके कैलकुलेट कीजिए कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी करने की स्पेस है एक अपार्टमेंट में। यकीन करें कि आप हैरान हो जाएंगे कि अगर 24 अपार्टमेंट में, मैंने तो ये 7392 कहा ना, अगर वहाँ पे 14000 से ज़्यादा भी गाड़ियाँ हों तो उनके लिए जगह है वहाँ पे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बहरिया के जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए 14000 से भी ज़्यादा स्पेस है। वो लाइन लगी हुई है हर गाड़ी, एक गाड़ी के लिए उन्होंने मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे एक गाड़ी आएगी। उसको आप जाके कैलकुलेट कीजिए, वो 14000 से भी ज़्यादा बनता है। तो इस बात से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं कि बहरिया अपार्टमेंट्स में कोई इशू आने वाला है, आने वाले 10-20 साल में भी नहीं आने वाला। वहाँ पे ऐसा कोई भी इशू नहीं आने वाला अपार्टमेंट्स के पार्किंग के हवाले से। आपने वहाँ पे देखा होगा कि गाड़ियों के लिए अलहदा से जगह है और बाइक वहाँ से पे अलहदा से खड़ी हुई हैं। बेशुमार बाइक्स होती हैं, बेशुमार गाड़ियाँ होती हैं, और फिर भी बहुत बड़ी स्पेस जो है वो खाली होती है। उनका जो कंपाउंड है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है दोनों तरफ में, और उसके बाद जो बाहर जब आप निकलते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। जहाँ पे वो अक्सर कुछ जो टावर्स हैं जहाँ पे वो जनरेटर्स वगैरह पड़े, उसके साथ भी पार्किंग की एक लंबी लाइन है, बहुत बड़ी स्पेस है वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए। और एक चीज़ और, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा बहरिया हाइट्स को। बहरिया हाइट्स को आपने डेफिनेटली विज़िट किया होगा, अगर नहीं किया तो आपने स्क्रीन पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि इस वक्त बहुत डिस्कस किया जा रहा है बहरिया हाइट्स को, कि क्योंकि प्रिसन 19 के जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे तो स्पेस नहीं है, वो सारे बिक चुके हैं और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब बहरिया हाइट्स की तरफ लोगों की नज़र है कि बहरिया के अपने जो अपार्टमेंट्स हैं वो बहरिया हाइट्स हैं दूसरे नंबर पर, और ये इसलिए अच्छे हैं कि ये लग्जरी हैं। ये प्रिसन 19 के अपार्टमेंट से लग्जरी हैं, ये 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक टावर में कितने अपार्टमेंट हैं?
190 अपार्टमेंट हैं एक टावर में, और इसको आप मल्टीप्लाई करें 8 टावर के ऊपर तो ये बनता है 1520, 1520 बनता है। 1520 गाड़ियाँ अगर हर घर के पास, हर अपार्टमेंट के रेजिडेंट के पास एक गाड़ी है तो 1520 गाड़ियाँ। इसको आप एक को छोड़ दीजिए, आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपकी कितनी बन जाएंगी? 3040 गाड़ियाँ। सर वहाँ पे 6000 से भी ज़्यादा स्पेस है। मैं फिर आपको बात अपनी दोहरा रहा हूँ कि आप वहाँ पे आइए और आके उसको विज़िट कीजिए, और वहाँ पे भी उसका कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत खुला है, जहाँ पे उन्होंने ग्रीनरी दी है, पार्क बनाए हैं, उसके दोनों अतराफ़ पे इसकी पार्किंग है। और बहरिया हाइट्स में तो, और दूसरा आप ये कह लें कि जी वहाँ की जो नीचे शॉप्स हैं बहरिया हाइट्स में, उनकी पार्किंग, आप उसके उल्टी साइड पे जाएं बहरिया हाइट्स की तो आपको वहाँ पे भी बहुत से पार्किंग नज़र आएगी। अगर आपने अभी तक उसको विज़िट नहीं किया तो एक दफ़ा जाके विज़िट कीजिए, और आप इस बात को, इसके एनालिसिस कीजिए कि वाकई जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें हकीकत है या सिर्फ मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो हो गया 2 चीज़ें। बाकी जो जितने भी विलाज हैं उनके तो हर घर में अपने उनको दिया गया है कारपोर्ट्स वगैरह, हर जो विला है उसके बाहर, उनको तो इशू कोई नहीं है। अगर किसी के पास 2 गाड़ियाँ भी हैं तो 200 गज़ वाले जो है वहाँ पे तो इजीली 2 गाड़ियाँ आ सकती हैं, या आपके एक अंदर ले आते हैं कारपोर्ट्स में और उसके सामने भी खड़ी कर सकते हैं फुटपाथ के साथ, बिल्कुल सड़क को छोड़ के भी वहाँ गाड़ी खड़ी की जा सकती है। अब आ जाएँ कमर्शल पे। कमर्शल पे बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों को कि कमर्शल आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं समा सकेंगी। या लोग कहते हैं कि अभी भी जिन्ना एवेन्यू के ऊपर जो टावर्स हैं, जितने भी बिज़नेस टावर्स हैं, वहाँ पे गाड़ियों की भरमार होती है और गाड़ी पार्क करने में बहुत दुश्वारी होती है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। इस वक्त यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए आपको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि हर बंदा जो है वो ये चाहता है कि मैं अपने टावर के बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी करूं, मुझे कोई 4 कदम चलना ना पड़े। यहाँ पे जितने टावर्स हैं, कितने मैक्सिमम 8, 10, 12 मेन जना के ऊपर जो अभी ऑपरेशनल है, तो उनके सामने एक टावर में अगर 15 स्टोरी बिल्डिंग है एक, तो उसमें अगर 30 या 35 ऑफिस हैं तो एक टावर के सामने 500 गज़ का वो एक उसका प्लॉट है, तो उस पर कैसे 30-35 गाड़ियाँ कैसे आ सकती हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इस बात को थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ, मैं अपनी गाड़ी जो है मैं 4 कदम दूर खड़ी कर दूँ अपने ऑफिस से, तो मैं चल के अपने ऑफिस में आ जाऊँ, तो मेरे ख्याल में इसमें आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको इसका पार्किंग का इशू भी नहीं होगा। मेन जना के ऊपर ही आपको वहाँ पे बहुत सारी अभी भी पार्किंग मिलती है गाड़ी खड़ी करने के लिए, अगर आप अपने टावर से थोड़ा सा दूर खड़ी कर दें। लेकिन ये प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल, मैं इसके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि आप ठीक कहते हैं जी कि ये बड़ा इशू है जी, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। इसका क्या हल निकाला है? इसका हल निकाला बहरिया टाउन को ये पता है, उसकी मैनेजमेंट को ये पता है कि आने वाले दिनों में पार्किंग के मसाइल हो सकते हैं। अगर आपके पास मैप है, डेफिनेटली आपके पास मैप होंगे जहाँ पे मेन गेट से लेकर थीम पार्क तक आप उसको ज़रा मैप को जूम करके देखिए। वहाँ पे आपको जो नए मैप आए हुए हैं, वहाँ पे आपको पार्किंग प्लाज़ा के लिए जगह छोड़ी मिलेगी। हर 4-5 प्लॉट्स के बाद एक जगह पे आता है कि पार्किंग प्लाज़ा मेंशन किया हुआ है। आने वाले दिनों में बहरिया यहाँ पे पार्किंग प्लाज़े बना रहा है और वो बहरिया ख़ुद बना रहा है। उसको चाहे वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट पे दे या जो भी करे, वो बात का इशू है। लेकिन पार्किंग के मसले को हल करने के लिए यहाँ पे बड़े पार्किंग प्लाज़ा होंगे, जिस तरह से आपने देखा होगा कराची में है, लाहौर में है, दुबई, अबू धाबी आपने विज़िट किए होंगे। वहाँ पे भी ऐसे ही पार्किंग प्लाज़ास होते हैं। हर प्लाज़े के सामने, हर ऑफिस के सामने इतनी गाड़ियाँ नहीं आ सकती। वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं, ये हर जगह पे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पार्किंग प्लाज़ा दिया जाएगा। आप अपनी गाड़ी पार्किंग प्लाज़ा में से खड़ी करेंगे, वहाँ पे सेफ़ होगी बिल्कुल गाड़ी। आपको ये इशू नहीं होगा कि यार कोई बाइक वाला टक्कर मार के ना चला जाए, यार कोई रिवर्स करते हुए गाड़ी पीछे ना लगा दे।
एक जगह आपकी मखसूस है, वहाँ पे जाके आपने अपनी गाड़ी पार्क कर देनी है और ये आपका मसला आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। तो ये इश्यूज़ मेरे सामने आए तो मैंने ये सोचा, मैंने ये चाहा कि मैं आपको इसकी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि किस तरह से इसको मैनेज किया है बहरिया ने। और मैं समझता हूं जब मैंने इसको डीपली ऑब्ज़र्व किया, जब मैंने इसको देखा कि इसका नेक्स्ट क्या हल हो सकता है, तो मैंने मैप को मैंने ख़ुद जूम करके देखा तो वहाँ पे मुझे नज़र आया कि पार्किंग प्लाजास, मुझे खुद को तसल्ली हुई। तो मेरा दिल किया कि मैं आपको भी अपने साथ शामिल कर लूँ और आपको बता दूं कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे बहरिया टाउन में आने वाले दिनों में बेशुमार मौक़े, किस चीज़ के मौक़े, जॉब्स के बेशुमार मौक़े। आप बहरिया टाउन का जो सराउंडिंग वाला एरिया है, जितने भी यहाँ पे गोट्स हैं, जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, या कराची, हैदराबाद, जहाँ से भी, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, हेड ऑफिस में भी। और जैसे जैसे बहरिया ग्रूम करेगा, जैसे जैसे बहरिया जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और मज़ीद आती जाएंगी और ये आपका फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा होगा, हमारी अगली नस्ल का फ़ायदा होगा। तो जी जनाब, उम्मीद है कि आप इस पार्किंग वाले मसले से सेटिस्फाइड हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है, आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।